लगता है कि खान साहब की रिहाई ईद से पहले हो जाएगी, क्योंकि कुछ खबरें आ रही है कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे? शुक्रिया जी। पहले तो कह रहे थे छोटी ईद से पहले रहा हो जाएंगे, फिर अब कह रहे बड़ी ईद की बात। देखिए खान साहब पे जो उन्होंने 200 केसेस किए हैं सब के सब नकली हैं, इनमें कोई जान नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि खान साहब को किसी न किसी बहाने से सियासत से बाहर रखा जाए। जो हमें सुनने में आ रहा है, तस्दीक मेरे पास कोई नहीं है, बट कहा जाता है कि खान साहब को कह रहे हैं कि आप लंदन चले जाएँ बाकी भगोड़ों की तरह, या आप ऐसे करें कि बनी गाला में 5-6 साल बैठ जाएं, गैर सियासी हो जाएं, या अपनी पार्टी से किसी और को नॉमिनेट कर ले वज़ीर आज़म के लिए। बात सुनने की बातें अल्लाह को पता है। डील या डील खान साहब ने इनको दिन नहीं थी और ना वो खुद करेंगे, उनके DNA में ही नहीं है ये चीज़। देखें जो आज की हेयरिंग थी, इससे पहले जो हेयरिंग थी वो तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हेयरिंग थी। कभी भी आपने सुना नहीं कि जेल में किसी का केस किया जाए। इन लोगों ने जेल में केस किया वज़ीर आज़म का, किस चीज़ से डरते थे? अभी भी खान साहब का केस उनको हाई कोर्ट नहीं लाते हैं। है तो अजीब बात है, बाकी दुनिया का हर बंदा आ सकता है। एक बंदा आता है एयरपोर्ट पे लाहौर पे, उसके सारे केसेस लाहौर एयरपोर्ट में माफ़ करवा दिए जाते हैं। हालात इस वक्त ये हैं कि खान साहब पे प्रेशर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जजेस वो प्रेशर ले सकते हैं? खान साहब तो प्रूव कर दिया कि मैं पाकिस्तान का सच्चा बेटा हूँ, मैं बैठा हूँ जेल में, जितने केसेस करने कर लो, मैं नहीं बाहर आ रहा। अब जजेस ने जो ख़त लिखे, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जी पहले हमारी जो उनके साथ बेहुरमती हुई है, इलेक्ट्रिक्यूशन हुए, शॉक हुए, PTI के साथ तो 2 साल से हो रहे हैं जजेस के पास भी। तो जजेस से क्या फैसले लोगों ने लेने थे कि उनको इलेक्ट्रिक्यूट करने की ज़रूरत पड़ गई, उनकी बीवियों की वीडियोस बनाने की ज़रूरत पड़ गई। अब फिर उनके बाद जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खत लिखा, उसके बाद चिट्ठी आना शुरू हुई जिसमें पाउडर आ गया था। अब वो पाउडर पता नहीं क्या था, लेकिन डराना धमकाना ये कोई तरीका है? अगर आपके हाई कोर्ट के जजेस महफूज नहीं हैं तो इमरान खान क्या महफूज होगा और आप क्या महफूज होंगे? ये एक चीज़ जारी है, एक हद से बाहर लाकानूनियत की तरफ। आपने देख लिया बहावल नगर में क्या हुआ, पाकिस्तान के 2 अहम इदारों के बीच में तकरार हुई। क्या ये होना चाहिए था? आपके दुश्मन इंडिया, आपका दुश्मन इजराइल, वो सब कुछ देख रहा है। क्या हम ऐसी कमज़ोरियाँ दुनिया को दिखाने चाहिए? ठीक है आपस में लड़ेंगे, बट दुनिया को क्यों बताए? तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि खान साहब के साथ जो हो रहा है ये सिर्फ एक अलामत है कि जो पूरे पाकिस्तान में आगे क्या होना है, जो लाकानूनी। और कौन पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान टूटे? किस पाकिस्तानी को फ़ायदा है कि पाकिस्तान की अफवाज को नुकसान हो? किस पाकिस्तानी को फ़ायदा है कि हमारी पुलिस को नुकसान हो? और किस पाकिस्तानी को फ़ायदा है कि हमारे जज को नुकसान हो? वो तो सारे बाहर बैठे जिनको नुकसान हो, जिनको फ़ायदा होना है। ये याद रखिए, बहुत बड़ी गेम है। पहले भी होती थी द ग्रेट गेम। हमारे इस गर्म पानी के लिए पहले रूस अफ़गानिस्तान आया, अब ये लोग चीन जाना चाह रहे हैं। हमेशा मैं कहती थी कि पाकिस्तान निशाना और इमरान खान बहाना। ये गेम PTI की नहीं है, गेम पाकिस्तान की है कि कौन सा सूबा कौन ले लेगा, कौन सा गर्म पानी कौन ले लेगा, हमारे मादनियात कौन लेगा, सोना कौन लेगा, यूरेनियम कौन लेगा, रेयर अर्थ मिनरल्स कौन लेगा। ये गेम बहुत बड़ी है। मैडम कल कौमी असम्बली का इजलास था, आसपा भट्टो स्पीकर साहब उनसे हद लेते ही आप इजलास में चली कर किया, अपोजिशन लीडर को बात करने तक नहीं देंगे। दूसरे वाले से आप क्या कहेंगे? आसफा जरदारी को इलेक्शन जितवाया गया, मतलब फॉर्म 47 से भी आगे बात चलेगी। जो जो लोग उनके खिलाफ थे, इलेक्शन में खड़े थे, उनका आईनी हक था। वो इलेक्शन उन्होंने सारे कैंडिडेट्स के कागज़ रिजेक्ट कर दिए और हमारे वाले को जेल में डाल दिया। इस तरह वो इलेक्शन जीत गई। तो मुझे बताएं, ये लोग जो मुनाफिक 24 घंटे कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, अंग्रेज़ी क्यों बोलते? सच बोल दो ना कि हमने बादशाहत करनी है इस मुल्क पे। पहले बोलते थे वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। पुराना पाकिस्तान आपने देख लिया, बिजली आसमान से बातें कर रही है, महंगाई लोगों के सर तोड़ रही है। गैस, अभी सुना है कि बिजली की बिल 100 रुपये यूनिट पे चली जाएगी। हमारे टाइम पे महंगाई थी और तब 17 रुपये यूनिट था, अब 100 रुपये यूनिट है। अब तो जो आपका सफ़ेद पोश बंदा है वो तो फिर बिजली और ना ही इस्तेमाल करे तो बेहतर है। ये लोग इन तबाहियों से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते, इधर ड्रामा उधर ड्रामा, ये आ गया फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया। ये सारी गेम है, और क्योंकि ये गेम खेल रहे हैं तो इस गेम से तो कुछ बनना नहीं है। दुआ करें कि पाकिस्तान आपका सालमियत में बका रहे, क्योंकि इस जून जुलाई में जो महंगाई की लहर आनी है, ये खाना जंगी की तरफ आपको लेके जाना चाह रही है। जो आपके बैठे हुए हैं माशाल्लाह बाहर फ्री एडवाइस देने वाले लोग, वो यही कहते हैं कि जी बस आप निकलें, हम निकलेंगे। आईन और कानून की हद में, जिस तरह हमने पेशीन में किया, जिस तरह हमने कोहाट में किया, हम अपने आईन को देखते हुए सारे हकूक़ के लिए निकलेंगे। लेकिन खाना जंगी हम क्यों करें, खून हम क्यों बहाएं? याद रखें, ये इसकी नहीं है इमरान खान तक की बात। खान साहब, मुझे याद है एक बंदा है बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, उसने एक दफ़ा कहा था इंग्लिश में ही कि द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूक्लियराइजेशन इज़ इमरान खान। यानी खान साहब खड़ा हुआ है पाकिस्तान के जौहरी हथियार के सामने कि ना मैं देने वाला हूँ, ना मैं पाकिस्तान को ख़राब करूँगा। सो ये द ग्रेट गेम दोबारा स्टार्ट होगी। स्टार्ट एब्सोल्युटली नॉट सी हुई थी, रिजल्ट आप सब देख रहे हैं। तो जी, फवाद चौधरी वापस आना चाह रहे हैं, और आपके ख्याल में क्या उनको वापस आना चाहिए?
और अगर वो वापस आते हैं तो क्या पार्टी को कबूल करना चाहिए या नहीं, क्या कहें? देखिए फवाद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बीवी को मैं भाभी बोलती हूँ, लेकिन वो मेरा एक ज़ाती रिलेशनशिप है। जिन जिन लोगों ने खान साहब को सख्त वक्त में छोड़ा, अगर खान साहब उनको वापस लेना चाहते तो हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये हो सकता है कि जिन लोगों ने शरियार अफरीदी की तरह, अली मोहम्मद की तरह, जुनैद अकबर की तरह, आमिर डोगर की तरह, बाकियों की तरह मारे खाई हैं, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, फलक जावेद, ये लोग जो मारे खा रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर इन लोगों को हम फारिग कर दें? मतलब सोचने की बात है। मैडम आप एमएनए बन गई, आप पे जो केसेस थे तो वो कहाँ तक पहुँच गए? आपको कोई शरीर मेरे पे जी हर 2-3 महीने बाद कोई नया केस करते हैं। अभी किया हुआ है ये मरीम नवाज़ ने, वो FIA वाला केस, वो ज़िले शाह जो बेचारा कत्ल हुआ था जेल में तशद्दुद से। तो देखते हैं, चलते रहेंगे केसेस। तो अब तो हम भी, पता है, हम वो लोग थे शुरफा में अपने आप को समझते थे कि हम जेल, थाना, कचहरी कभी सोचा भी नहीं था। अब ढीठ हो गए हैं ऊपर से। मतलब जितना किसी को दीवार में चुनवाओगे तो वो तो फिर रिएक्ट करेगा ना। मैम वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है, लेकिन KP में आप लोग की हुकूमत है, तो वहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं आवाम की रिलीफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सवाल आपने पूछा। एक तो आपके देखें जो टिकटॉक की हुकूमत चल रही है, और एक असली KP में अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मोटी चीज़ें आपको बताऊंगी। अली अमीन साहब से मेरी बात हुई, सेहत कार्ड रिस्टोर हो गया, सेहत कार्ड प्लस, जो पंजाब जैसे मालदार सूबे में ये नहीं देना चाह रहे। ठीक है, आपको खान नहीं पसंद, वो तो समझ आती है। पंजाब की आवाम से आपकी क्या लड़ाई है? उनको क्यों नहीं दे रहे सेहत कार्ड आप? हम पे वफाक ने पैसे बंद किए हुए हैं, हाइडल नेट, हाइडल प्रॉफिट्स के, फाटा पाटा के जो सेहत कार्ड है वो पैसे भी नहीं दे रहे, और भी हमारी तकरीबन 1100 अरब से ज़्यादा कर्जदार हैं, वो पैसे हमें नहीं दे रहे हैं। हमने फिर भी सेहत कार्ड शुरू कर दिया, क्योंकि ये इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं। ये तो लंदन नहीं जा सकते ना ट्रीटमेंट के लिए, तो यही ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, दूसरा, वन रेस्क्यू 1122, आपने देखा हालिया जो बारिश हुई, जो तबाही हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एफिशिएंसी। और तीसरा, इसी 1122 से रिलेटेड जो वज़ीर आला के पैकेजेस मिले लोगों को जिनके घर गिरे हैं, जिनके नुकसान हुए हैं, इतनी तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में कभी किसी का अजाला नहीं हुआ। और चौथा, हम इस वक्त जो कर रहे हैं, लोगों को 8.5 लाख ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये पहुँचाया है ईद पैकेज में। और ये उस हालत में कि हम पे प्रेशर भी है, हमें डराया जाता है कि जी गवर्नर राज आ जाएगा, कभी डराया जाता है कि जी अली अमीन को हम हटा देंगे CM, उस पर FIR हो रही है, उसको इलेक्शन कमीशन बुला रहा है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की खिदमत हो रही है। परफेक्ट हम नहीं हैं, परफेक्ट एक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अवाम ने जिस पे भरोसा हमने किया उनको नहीं ख़राब करेंगे।